संपूर्ण चाणक्य नीति हिंदी में। भारत के इतिहास में कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और नीतियों से युगों युगों तक समाज को प्रभावित किया है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जन्मे चाणक्य एक प्रकांड विद्वान, अर्थशास्त्री, न्यायविद और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने नीति शास्त्र चाणक्य नीति के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन मार्गदर्शन प्रदान किया। चाणक्य नीति मात्र राजनीतिक सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख प्राप्त करने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। इसमें नैतिकता, शासन, अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत संबंध, शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित अनमोल सूत्र समाहित है। आज भी चाणक्य नीति के सिद्धांत अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं और व्यक्तियों, नेताओं और संगठनों को महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह वीडियो चाणक्य नीति के प्रमुख सिद्धांतों और उपदेशों का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य पाठकों को इस महान ग्रंथ की गहराई और व्यापकता से परिचित कराना है। नंबर 1, शासन और राजनीति। चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण भाग शासन और राजनीति से संबंधित है। चाणक्य एक कुशल शासक और प्रशासक के गुणों पर जोर देते हैं। उनके अनुसार एक आदर्श शासक को न्यायप्रिय, दूरदर्शी, कर्तव्यनिष्ठ और प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित होना चाहिए। राजा का कर्तव्य। चाणक्य कहते हैं कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना और उनके हितों का ध्यान रखना है। उसे एक पिता की तरह अपनी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए और अन्याय से सख्ती से निपटना चाहिए। मंत्री परिषद का महत्व। चाणक्य एक मजबूत और बुद्धिमान मंत्री परिषद के महत्व पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि राजा को महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने मंत्रियों और सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए। अनुभवी और निष्ठावान मंत्री राज्य को सही दिशा में ले जाते हैं। गुप्तचर प्रणाली। चाणक्य एक सुदृढ़ गुप्तचर प्रणाली की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनका मानना था कि राजा को अपने राज्य में होने वाली हर गतिविधि की जानकारी होनी चाहिए ताकि वह किसी भी खतरे से निपट सके। दंड नीति। चाणक्य न्याय संगत दंड नीति के पक्षधर थे। उनका मानना था कि अपराधियों को उनके अपराधों के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन निर्दोषों को कभी भी सताया नहीं जाना चाहिए। दंड का उद्देश्य सुधार और व्यवस्था बनाए रखना होना चाहिए। विदेशी नीति। चाणक्य ने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद की नीति का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है कि आवश्यकता अनुसार शांति, प्रलोभन, बल या फूट डालकर शत्रु को वश में किया जा सकता है। नंबर 2, नेतृत्व और प्रबंधन। चाणक्य नीति व्यक्तिगत और संगठनात्मक नेतृत्व के लिए भी महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है। उनके सिद्धांत आज के प्रबंधकीय दृष्टिकोण में भी प्रासंगिक है। लक्ष्य निर्धारण। चाणक्य स्पष्ट लक्ष्यों के महत्व पर जोर देते हैं। एक नेता को पता होना चाहिए कि उसे क्या हासिल करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनानी चाहिए। योजना और रणनीति। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उचित योजना और रणनीति आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि बिना सोचे समझे किया गया कार्य विफलता की ओर ले जाता है। टीम वर्क। चाणक्य टीम वर्क और सहयोग के महत्व को समझते थे।
एक नेता को अपने सहयोगियों को प्रेरित करना चाहिए और मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कर्मचारियों का चयन। चाणक्य योग्य और निष्ठावान कर्मचारियों के चयन पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि एक संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। नंबर 3, व्यक्तिगत संबंध। चाणक्य नीति व्यक्तिगत संबंधों के महत्व और उन्हें बनाए रखने के तरीकों पर भी प्रकाश डालती है। मित्रता। चाणक्य सच्चे मित्रों के महत्व को बताते हैं। उनके अनुसार एक सच्चा मित्र सुख दुख में साथ देता है और हमेशा सही सलाह देता है। शत्रुता। चाणक्य शत्रुओं से सावधान रहने और उनसे निपटने के लिए बुद्धिमानी का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि कमजोर शत्रु को भी कम नहीं आंकना चाहिए। परिवार। चाणक्य परिवार के महत्व को स्वीकार करते हैं और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने पर जोर देते हैं। व्यवहार। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मधुर वाणी और सम्मानजनक व्यवहार से लोगों को जीता जा सकता है। विश्वास। चाणक्य विश्वास के महत्व को समझते हैं, लेकिन वे अंधविश्वास से बचने की सलाह देते हैं। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 4, धन और अर्थव्यवस्था। चाणक्य नीति में धन और अर्थव्यवस्था से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। धन का महत्व। चाणक्य धन के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे इसे केवल साधन मानते हैं, साध्य नहीं। उनके अनुसार धन का उपयोग अच्छे कार्यों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। धन का प्रबंधन। चाणक्य धन के उचित प्रबंधन पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि आय और व्यय में संतुलन बनाए रखना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। निवेश। चाणक्य भविष्य के लिए बचत और बुद्धिमानी से निवेश करने की सलाह देते हैं। आर्थिक नीतियां। चाणक्य ने राज्य के लिए मजबूत आर्थिक नीतियों के महत्व पर भी जोर दिया है। उनका मानना था कि एक समृद्ध अर्थव्यवस्था ही एक मजबूत राज्य की नींव होती है। नंबर 5, शिक्षा और ज्ञान। चाणक्य नीति शिक्षा और ज्ञान के महत्व को गहराई से प्रतिपादित करती है। ज्ञान का महत्व। चाणक्य ज्ञान को सबसे बड़ा धन मानते हैं। उनके अनुसार ज्ञान व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करता है और उसे जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। निरंतर सीखना। चाणक्य जीवन भर सीखते रहने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना था कि ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। गुरु का महत्व। चाणक्य एक योग्य गुरु के महत्व को स्वीकार करते हैं। गुरु शिष्य को सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और उसे ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। अनुशासन। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुशासन और एकाग्रता आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि बिना अनुशासन के विद्या प्राप्त करना कठिन है। आत्मज्ञान। चाणक्य आत्मज्ञान के महत्व पर भी जोर देते हैं। व्यक्ति को अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जानना चाहिए। नंबर 6, नैतिकता और सदाचार। चाणक्य नीति नैतिकता और सदाचार के महत्व को भी उजागर करती है। सत्यनिष्ठा। चाणक्य सत्यनिष्ठा को एक महत्वपूर्ण नैतिक गुण मानते हैं। वे कहते हैं कि सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। धैर्य। चाणक्य धैर्य के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है। संयम। चाणक्य इंद्रियों पर संयम रखने की सलाह देते हैं। असंयमित व्यक्ति अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। क्षमा। चाणक्य क्षमा के महत्व को समझते हैं, लेकिन उनका मानना है कि क्षमा दुर्बलों का गुण है, जबकि बलवान को उचित दंड देना चाहिए। परोपकार। चाणक्य दूसरों की मदद करने और परोपकार के कार्यों में संलग्न रहने की प्रेरणा देते हैं। नंबर 7, विभिन्न परिस्थितियों से निपटना। चाणक्य नीति विभिन्न प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यवहारिक सुझाव देती है। संकट का सामना।
चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। घबराहट में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। शत्रुओं से मुकाबला। चाणक्य शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उल्लेख करते हैं। आवश्यकता अनुसार बल, छल या कूटनीति का प्रयोग किया जा सकता है। धोखेबाजों से बचाव। चाणक्य धोखेबाजों से सावधान रहने और उन पर विश्वास न करने की सलाह देते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में परिवर्तन जरूरी है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अनुकूलनशीलता सफलता की कुंजी है। समय का महत्व। चाणक्य समय के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 8, चाणक्य नीति की प्रासंगिकता। आज के आधुनिक युग में भी चाणक्य नीति की प्रासंगिकता बनी हुई है। इसके सिद्धांत व्यक्तिगत विकास, व्यवसाय प्रबंधन, नेतृत्व और शासन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में चाणक्य नीति हमें बेहतर निर्णय लेने, रिश्तों को मजबूत बनाने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। व्यवसाय में चाणक्य के प्रबंधन और नेतृत्व के सिद्धांत आज भी कंपनियों और संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति में चाणक्य के शासन और कूटनीति के सिद्धांत आज भी राजनीति नेताओं और राष्ट्रों के लिए उपयोगी हैं। आचार्य चाणक्य एक असाधारण व्यक्तित्व थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती है। उनकी चाणक्य नीति ज्ञान का एक अनमोल खजाना है, जो जीवन के हर पहलू पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस ग्रंथ का अध्ययन करके व्यक्ति न केवल सफलता प्राप्त कर सकता है, बल्कि एक नैतिक और सार्थक जीवन भी जी सकता है। चाणक्य नीति की गहनता और व्यापकता इसे एक ऐसा ग्रंथ बनाती है जो युगों युगों तक मानव समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।